5 years of 6 years, 10 years, India become a second or first superpower इंशाल्लाह। अमेरिकन ब्रॉड्स में जो सॉफ्टवेयर के चेयरमैन पाए जाते हैं, उन्होंने ये तस्दीक की है कि इंडिया ने 24 महीनों में 5 साल जितनी तरक्की कर ली। हमारे रिलेशन अपने मुसलमान मुल्कों के साथ ही बेहतर नहीं है। इंडिया तो नॉन मुस्लिम के साथ, मुस्लिम के साथ, अपने लोगों के साथ, हर किसी के साथ अच्छा है। उसके रिलेशनशिप कैसे बेहतर है? क्या उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, या उनको हुकूमत चलानी आती है, या उनको दुनिया में रहने का उसूल पता है? ये नहीं कहते कि सिर्फ मैं रहना चाहिए इसमें। हाँ, इंडिया की एक बात है कि वो शो नहीं करता, डंडोरा नहीं पीटता है ज़्यादा। हम लोग अगर एक मामूली मिसाइल भी बनाए तो डंडोरा पीटते हैं। रशिया भी इसी तरह है, अमेरिका भी इसी तरह, वो भी डंडोरा पीटते हैं। मैंने ये मिसाइल बनाया, वो बनाया। इसराइल भी इसी तरह। ये असल में बात यह है जो आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि दुनिया में रहने के लिए ना कुछ असूल होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ आप मज़हब की बुनियाद पर सिर्फ जंगे नहीं लड़ सकते। तो इंडिया भी कुछ चीज़ें दिखाता है, वो शो करता है, लेकिन ख़ास चीज़ों को नहीं दिखाता। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत की एक शुरू से आदत रही है कि भारत अगर कोई काम करता है तो ढिंढोरा नहीं पीटता है, डंके नहीं बजाता है कि हमने ये कर लिया, हम ये कर लिया। जैसे पाकिस्तानी है, जरा सा कुछ होता है तो शोर मचा देते हैं पूरी दुनिया के अंदर, बाद में अपने जूते भी खाते हैं। ये आप ये देख लीजिए कि भारत की कामयाबी जो है वो भारत नहीं दुनिया बता रही है। और अमेरिका का सॉफ्टवेयर जो प्रेसिडेंट है वो बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट का कि भारत ने 5 साल के अंदर 5 साल की तरक्की सिर्फ 1 साल के अंदर कर ली है। आप सोचिए दोस्तों, ये आने वाले दिनों के अंदर भारत कहाँ से क्या करने वाला है, ये पूरी दुनिया हैरान है। इसीलिए आज चीन भी परेशान है। पाकिस्तान को तो हम गिनते ही नहीं किसी चीज़ के अंदर। आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा भारत कितनी ऊंचाइयां छुएगा, क्योंकि अभी जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.4% है। दुनिया माइनस में जा रही है दोस्तों। यूके और जर्मनी जैसे कंट्री माइनस में है, चाहे जापान तक भी बहुत नीचे है। और देख लीजिए आने वाले दिन भारत के लिए कितने सुनहरे होने वाले हैं। आप भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अमेरिकन जो है ब्रॉडस्मिथ, वो सॉफ्टवेयर के चेयरमैन पाए जाते हैं, उन्होंने ये तस्दीक की है कि इंडिया ने 24 महीनों में 5 साल जितनी तरक्की कर लिया। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, इंडिया में जो ये तरक्की हो रहा है दिन ब दिन, इंडिया की सबसे बड़ी बात ये कि उनके अफवाज इस कदर अब स्ट्रांग हो रहा है दिन ब दिन। और इंडिया की एक बात है कि वो शो नहीं करता, डंडोरा नहीं पीटता है ज़्यादा। हम लोग अगर एक मामूली मिसाइल भी बनाए तो डंडोरा पीटते हैं। रशिया भी इसी तरह है, अमेरिका भी इसी तरह, वो भी डंडोरा पीटते हैं। मैंने ये मिसाइल बनाया, वो बनाया। इसराइल भी इसी तरह। अभी पिछले दिनों जब ये हमास वगैरह का ये इसराइल से लड़ाई हुआ तो इसराइल ने कहा मेरे पास ऐसे भी टेक्नोलॉजी हैं जो मैं जाम कर सकता हूँ हर मिसाइल को, हर चीज़ को। तो इंडिया भी कुछ चीज़ें दिखाता है, वो शो करता है, लेकिन ख़ास चीज़ों को नहीं दिखाता। और इंडिया बहुत आगे जा रहा है। और इंशाल्लाह यू विल सी विद इन 2-3 days, maybe 5 years of 6 years, 10 years, इंडिया बिकम अ सेकेंड और फर्स्ट सुपर पावर इंशाल्लाह। जी, और आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भी इसी तरह आगे जाना चाहिए, अपने लोगों को आगे लेके जाना चाहिए? पाकिस्तान में जिस कदर करप्शन है ना, अगर ये जो चोरी शुदा माल हैं, जो सरमाया है पाकिस्तान का, अगर आउट ऑफ कंट्री ये जमा है, अमेरिका के पास, यूएई के पास, सऊदीया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत से, अगर ये हमारे जो लीडर हैं, हमारे लीडर मुखलिस नहीं है और मुश्किल, वो तो सिर्फ अपने आप को भरना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने लिए। अच्छा, जो लीडर बिजनेस में आ गया, समझ लो मुल्क को बर्बाद करने के लिए आया है। बिजनेसमैन कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि वो पहले अपने जेब का सोचता है, आवाम जाए बाढ़ में। तो फिर इसलिए तरक्की मुश्किल है। आवाम दिन ब दिन यानी गुर्बत के पाकिस्तानी आवाम जो है गुर्बत की तरफ ही आती जा रही है, आगे जा ही नहीं पा रही। इसी वजह से पाकिस्तानी आवाम, आप मेरी ये बात याद रखें, पाकिस्तान आज जिस तरह आप देख रही हैं ना, आज से 5 साल बाद आप देखें मज़ीद गुर्बत, और कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। चंद अफराद हैं तरक्की करेंगे जो मुल्क को चला रहे हैं उनके हाथ में, लेकिन आम आवाम यानी 70% उम्मीद ही मत रखें कि हम तरक्की करेंगे, हमारी माशी ज़िंदगी सही होगी, कभी नहीं होगा। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान में उम्मीद ही मत रखें। और पाकिस्तान मैं देख रहा हूँ, मैं
अभी 65 साल मेरी उम्र है, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन ज़वाल की तरफ जा रहा है। तरक्की का कोई भी नाम नहीं है। 8-10% हैं जो अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन बाकी सब गुर्बत के नीचे लकीर में हैं और कोई शो नहीं करता अपने इज़्ज़त के खातिर ये वो वगैरह। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मायूस है। हमारे रिलेशन अपने मुसलमान मुल्कों के साथ ही बेहतर नहीं है। इंडिया तो नॉन मुस्लिम के साथ, मुस्लिम के साथ, अपने लोगों के साथ, हर किसी के साथ अच्छा है। उसके रिलेशनशिप कैसे बेहतर है? क्या उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, या उनको हुकूमत चलानी आती है, या उनको दुनिया में रहने का उसूल पता है? ये नहीं कहते कि सिर्फ मैं रहना चाहिए इसमें। हाँ, ये असल में बात यह है जो आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि दुनिया में रहने के लिए ना कुछ असूल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आप मज़हब की बुनियाद पर सिर्फ जंगे नहीं लड़ सकते। इसलिए दुनिया में रहने के कुछ असूल हैं। अपनी खारजा पॉलिसी को इस तरह मुरतब करें, आज़ादाना तौर पर इस तरह मुरतब करें कि आपके जो मुआशी हालात हैं, आपके मुआशी हालात जो हैं, कम अज़ कम मुआशी हालात जो हैं पूरी दुनिया के साथ बेहतर हों। और मुआशी हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूँ कि कोई माशरा कुफर पे तो कायम रह सकता है, ना इंसाफ़ी पर नहीं, ठीक है रास्ता। और बेगर्स आर नॉट चूज़र। ये शहबाज शरीफ साहब ने गलत कहा। शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, सारी हकीकत में किसी और ने, किसी फिलासफर ने कहा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे ही दोहरा दिया इसको। ऐसे इस जुमले की वैल्यू कम ना करें, ठीक है। बेगर्स आर नॉट चूज़र, हकीकत में यही है, ठीक है ना। तो आप हमारे सियासतदानों का नाम ना लें, इसका हमारे सियासतदानों का नाम ना लें इन चीज़ों के ऊपर। ये हमारे सियासतदान, हमारे मुल्क में सियासतदान तो है ही नहीं है, सर चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का हो। ये मैं इनको ग्रोह कहता हूँ, मैं इनको पार्टी कहता ही नहीं। सही होगा सर। यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि ये जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, पहले तो ईरान के साथ हमारी जंग चल रही थी, अभी इसके बीच में आप इंडिया का रोल क्या देख रहे हैं? क्या वो हमारे साथ देगा, या अफगानिस्तान के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं? अफगानिस्तान तो कहता है कि भाई पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन इंडिया हमारा दोस्त है। हर एक मैदान के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया ने कभी भी उनको अकेला भी नहीं छोड़ा किसी मैदान में। यार आप देखिए, हाँ आप देखिए कि आप 56 ममालिक है पूरी दुनिया में। 56 ममालिक में आप देख लें कि वो छप्पन ममालिक मुसलमान 56 ममालिक है आपके, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर और इंडिया को अहमियत दे रहे हैं, इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और सिविल एजाज़ उसने उनको दिया, मोदी साहब किया, सिविल एजाज़ दिया UAE वालों ने, ठीक है ना। बात वही आ गई है कि अब दुनिया में जो ना वो कश्मीर को भी तस्लीम कर लिया। दुनिया में जो नज़रियात की जंग जो है ना, वो तकरीबन वो ये मजहबी नज़रियात की जंग है, वो पीछे पसे पुश चली गई है। अब आ गई मुआशी जंग आ गई, इकोनॉमिकल वार अब आ गई है। जो इकोनॉमी जिस तरीके से बेहतर होगी लोग उसका साथ देंगे, ठीक है ना। ये नहीं अब चलेगा ये वाली पुरानी मजहबी जो। और हाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर और फ़लस्तीन की बात। अब जो पूरी दुनिया है ना, वो जो भी दुनिया है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है, वो अब मज़ीद मजहबी रियासतें नहीं बर्दाश्त कर सकती। कश्मीर बनेगा तो एक मजहबी रियासत होगी, फ़लस्तीन बनेगा तो एक मजहबी रियासत होगी। इसलिए कोई मुल्क भी देख लें मजहबी रियासत नहीं बनने दे रहा, इसको नहीं कर रहा। लेकिन इंसानी बुनियादों पर पूरे यूरोप में एहतजाज हो रहा है। इंसानी बुनियादों पर कहाँ एहतजाज हो रहा है? यूरोप में एहतजाज हो रहा है। और लेकिन इस्लामी मुल्क में एहतजाज नहीं हो रहा। इस्लामी मुल्क में एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं है। जो यहाँ पे आवाज़ उठाएगा उसको वो मुर्दे इनका झंडा उठा लें वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हो रहा है ना। आप देखें कि यूरोप को इसलिए मैं पसंद करता हूँ इस हवाले से कि यूरोप में आप जायदाद बना सकते हैं, वहाँ शादी कर सकते हैं, वहाँ अपना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क में मुझे बता दीजिए तीनों चीज़ें सहूलतें मुयसर हैं। ईरान देख ले, ईरान में ज़रा सी आप पर्दे की बात हुई, वहाँ पे एक बच्ची को मार दिया गया, फिर वह एहतजाज हुए, फांसियाँ दी गई। अब वहाँ पे बहुत सख्त पाबंदी है। आप सऊदी अरब ले लें, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं है। आप दुनिया में डिक्टेटरशिप देख लें, सख्त डिक्टेटरशिप है रशिया में, चाइना में और तमाम इस्लामी मुल्कों में जो आप बने हुए हैं। जब तक आप इंसानों को इंसानी बुनियादों पर जीने का हक नहीं देंगे, उनका फंडामेंटल राइट नहीं देंगे, नेचुरल जस्टिस उनको नहीं मिलेगा, तो यार कैसे आप तरक्की करेंगे? सारी जिंदगी इस्लाम का ठेका उठाने वालों को जब अफगानिस्तान ने पेलना शुरू किया दोस्तों, तब इनको अब ये चाहिए कि नहीं यार मजहबी आज़ादी दे दो। देखो कल तक ये गाते फिर रहे थे कि भारत के अंदर बड़ा मुश्किल है, भारत के अंदर इस्लाम खतरे में है। अब इनको अपने ही इस्लाम से दिक्कत हो रही है कि भैया हमारा तो मजहबी आज़ादी चाहिए। बाहर की जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जितनी भी हैं, वहाँ पे तो देखो कितने लोग खुश हैं क्योंकि वहाँ पे आज़ादी है। और खुद अपने मुंह से ये कह रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी एक भी आज़ादी नहीं है। 56 मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर कहीं भी जाओगे जूते पड़ेंगे अगर तुमने जरा से भी छेड़खानी कर दी तो। ये हाल है इन लोगों का, देख लो दोस्तों। और फिर भी ये पूरी दुनिया को बुरा कहते हैं, तो इस्लाम को सही कहते हैं। ये है इनका दोगलापन। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा आपका क्या विचार है इस बारे में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।